नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम PI इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर भारी गिरावट नज़र आती है। स्टॉक हमें 7% क्रैश होता हुआ नज़र आया। अपने ऑल टाइम हाई और मंथली हाई 3400 3500 के जोन से ऑलरेडी ये स्टॉक हमें 20% करेक्ट होता हुआ नज़र आया है। तो क्या कोई फंडामेंटल चेंज हुआ कि स्टॉक आज इतना ज़्यादा गिर चुका है? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले रीज़न समझ लेते हैं। पीआई इंडस्ट्री के शेयर में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका रीज़न है एपीआई मेकर इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज के साथ एक डील साइन की थी, लेकिन अभी ये डील कैंसिल हो गई है, इसीलिए आपको पीआई के शेयर में गिरावट नजर आती है। और ये जो स्विफ्ट लैबोरेटरीज का शेयर है वो तो एक्चुअली आपको 10% ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो पीआई इंडस्ट्री में गिरावट हुई है तो ऑफकोर्स ये डील उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कुछ यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए तो यहाँ पर डील कैंसिल होने पर स्टॉक में गिरावट हुई है। तो ये डील क्या थी, इसकी जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं। इस साल जुलाई में पीआई इंडस्ट्री ने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था विद इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ देयर एपीआई एंड इंटरमीडिएट बिजनेस। तो ये एपीआई और इंटरमीडिएट बिजनेस को खरीदना चाहते थे, एक्वायर करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था, लेकिन फिलहाल ये टर्मिनेट किया है। उसका रीजन पीआई इंडस्ट्री ने ये बताया कि कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस थी जिसे कंपनी ने, स्विफ्ट लैबोरेटरीज वाली जो कंपनी है उसने पूरा नहीं किया है, उनको कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए डील को टर्मिनेट किया जा रहा है। ये जो एग्रीमेंट है इसे टर्मिनेट किया जा रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये जो एपीआई बिजनेस एक्वायर करने वाले थे, प्रॉफिट में 7 से 8% का जंप देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स अभी वो नहीं होने वाला है, तो एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट आपको देता हुआ नजर आता है। बाकी कोई बहुत ही बड़ा फंडामेंटल रीजन नहीं हुआ है। एक डील होने वाली थी जिसके कारण फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दिखने वाला था, वो फ्यूचर गया है। बाकी जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स हैं वो आपको स्ट्रांग ही नजर आते हैं। कंपनी की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी अच्छी ही नजर आती है। कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है कस्टम सिंथेसिस एक्सपोर्ट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने में थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इनटू एजेंसीज इंक्लूडिंग फार्मा रिमेन्स इंटैक्ट। ये जो इनका प्लान है, ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है अभी भी इंटैक्ट ही है। और कंपनी ने ये भी बताया कि आगे भी वो ऐसे M&A अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहेंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, अपने स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में अलाइन दिखाई पड़ते हैं। और एक डिफरेंशियल स्केल प्ले फार्मा में भी वो ट्राई करने वाले हैं, एक क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहां पर आपको कोई बड़ा फंडामेंटल रीजन नहीं आता है कि स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो डील कैंसिल हो चुकी है इसके कारण स्टॉक मार्केट इसे नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट से 73.8% का रेवेन्यू आता है, फॉर्मुलेशन 24.2% और अदर से 2% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 27.4%, एशिया से 20.7%, नॉर्थ अमेरिका से 34.8%, यूरोप से 7.4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8%। तो यहाँ पर इनका जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप है बहुत ही अच्छा नज़र आता है, बहुत ही वाइड यहाँ पर आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आता है। कस्टमर्स यहाँ पर ऑल ओवर द ग्लोब आपको दिखाई पड़ते हैं। कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट 13% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा नीचे है। आरओसी के बारे में बात करें, लेटेस्ट 16% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर तो ऑफकोर्स सिचुएशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, 16% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है, जो कि 5 ईयर एवरेज 0.08 से नीचे नज़र आता है। तो यहाँ पर कर्जा कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ, ये एक पॉजिटिव बात नज़र आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक 3,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। रिकवरी आई लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली और आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर आता है। 2700 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज है ऑफकोर्स। और पहले ये लेवल हमें एज अ रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर से ये सपोर्ट की तरह नजर आया था। तो ये एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट जोन है जहाँ पर हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए।
5 ईयर के बारे में बात करें, 5 ईयर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट नज़र आता है और फिलहाल उसी लेवल के आसपास स्टॉक चल रहा है। अपने मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो यहाँ पर 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है और वापस स्टॉक ऊपर जाता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2400 के आसपास का लेवल। मंथली आरएसआई अभी तक 60 प्लस चल रहा है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म का मोमेंटम है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 30% के CAGR से ग्रो किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। 2700 का जो ये पूरा जोन है, 100 रुपये का जोन, 2700, 2800, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह पास में नजर आया। इसका जो 50 वीकली मूविंग एवरेज है वो भी इसी के आसपास बनकर आता है। और बाय चांस यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो 2500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसका मंथली एवरेज भी तब तक 2400 से ऊपर शिफ्ट होकर 2500 हो चुका होगा। और यहाँ पर चार्ट वाइज भी 2500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे एक लंबा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला था, उसी के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। तो बाय चांस गिरावट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो 2500 का लेवल ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।